हमारे जो स्थानीय कार्यकर्ता थे बजरंग दल के, उन्होंने इस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो ये गाड़ी भागने लगी, जिसके बाद एक गाय में टक्कर मारी इन्होंने, उस गाय की भी मृत्यु हो चुकी है। तो इस गाड़ी का जो पीछे का गेट खोल के देखा गया तो भारी मात्रा में यहाँ पर जो है गोमांस होने की संभावना है। डॉक्टर फिलहाल मौके पर मौजूद हैं, जो सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद ही स्थिति जो है क्लियर हो पाएगी कि मांस किस चीज़ का है। लेकिन जब इस प्रकार की ये गाड़ियाँ जाती हैं तो रास्ते में चेक पोस्ट भी पड़ता है, बाला वाली चौकी पड़ती है, तो वहाँ इनकी चेकिंग होनी चाहिए और उसके बाद ही इन्हें आगे भेजा जाना चाहिए। तो इस प्रकार से इतनी भारी मात्रा में मांस कहाँ से आ रहा है और कहाँ से आयात निर्यात इसका हो रहा है, तो कहीं ये किसी के संरक्षण में तो नहीं हो रहा है, तो उसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्या प्रतिबंधित मांस है? बिल्कुल, देखने में जो है प्रतीत हो रहा है कि प्रतिबंधित मांस है। बाकी जो है डॉक्टर की टीम आई हुई है, वो मौके पर बताएगी कि क्या मांस है। तो घटनाक्रम के हिसाब से जो मॉर्निंग आवर में करीब 6:30-7 बजे इस गाड़ी से, जो गाड़ी अभी आप बता रहे हैं, इससे एक गाय को हिट हुआ और गाय की स्पॉट पे डेथ हो गई, ऐसा बताया। तो परिजन जो उसके गाय के ऑनर या उसके स्थानीय लोग हैं, उनमें आक्रोश था, उन्होंने इस गाड़ी में तोड़फोड़ करी है। तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुँची, पुलिस ने नियंत्रण में लिया स्थिति को, क्योंकि गाड़ी के अंदर शायद कुछ मांस पड़ा हुआ है। उस मांस को लेकर के उनका आरोप है कि गौमांस होगा। हमने एक जो वेटनरी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट के लोग अधिकारी होते हैं उनको बुला करके सैंपलिंग कर दी है। इमीडिएट हम उसमें जो जेन्युइन सेक्शन है उसमें मुकदमा दर्ज करेंगे और जो बाकी जो उसके बाद घटनाक्रम हुआ, जो तोड़फोड़ के प्रयास हुए, गाड़ी और पुलिस के साथ जो पथराव वाली चीज़ तो नहीं हुई, लेकिन जो एक आक्रोश अनावश्यक रूप से भीड़ ने दिखाया है, उसमें भी हम चिन्हित करके कार्रवाई करेंगे, उसमें FIR करेंगे। पशु का मांस है, लेकिन ये तय है कि पुलिस उसमें अपनी तरफ से मुकदमा वो प्रयास किया है। उसमें पुलिस की नियम यहीं पर थी, उन्होंने उसको कंट्रोल किया है। बाकी जिन्होंने रोड बाधित किया या जो पुलिस कार्य में बाधा डाली, उस पर भी हम मुकदमा दर्ज करें। सर, अपने आप में बड़ी बात है कि जो गाड़ी के अंदर मांस भी है और दूसरे प्रदेश से आई है, स्पष्ट उद्देश्यों के बाद भी क्या इतने लंबे सफर में गाड़ी की कहीं कोई चेकिंग? यस, वही चूँकि गाड़ी बंद है, मॉर्निंग आवर में आ रही थी, कई सारे स्टेक होल्डर इसके होंगे, तो इसमें हम प्रॉपर पड़ताल करेंगे और जैसे अगर कुछ बिल वाली बात है कि सामान कहाँ से आया था, क्या आया था, उसकी हम प्रॉपर पड़ताल करेंगे। सर, क्या आपको लग रहा है कि इसमें पुलिस कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है? चूक इसमें नहीं कहेंगे, क्योंकि बॉर्डरों में बंद गाड़ी थी, इसमें अदर स्टेक होल्डर भी है, मॉर्निंग आवर में निकली। अब ऐसे इस रोड पे कई सारी हैं, थोड़ा हम और सतर्कता करेंगे, ये मेरा मानना है। थैंक यू। इस समय प्रतीत हो रहा है वो प्रतिबंधित ही हो रहा है। बाकी तो जो रिपोर्ट आएगी, इसीलिए सैंपल कराए जा रहे हैं और एक एक पीस के सैंपल कराए जा रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आगे इन्होंने कुछ और रखा और पीछे कुछ और छुपा रखा हो। सभी जितने लोग यहाँ स्थानीय मौजूद हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप ऐसे कामों के खिलाफ हैं और इनको कार्रवाई को रुकवाने के लिए आपने आज सुबह सुबह इनको जो है इन गाड़ियों को पकड़ा है। 2 लोग गिरफ्तार हैं, 1 फरार है। लोगों की मांग है कि इसका जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हो, इसके अलावा इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और आगे से इस तरीके की कार्रवाई ना हो। इसके अलावा दूसरी मांग है कि जो लोग यहाँ पे चौकी है, वो चौकी के जो प्रभारी हैं वो भी हटाए जाएं, ये लोगों की मांग है। और क्या प्रशासन के मिलीभगत से काम हो रहा था? देखिए, ऐसा है, आप मुझे ये बताइए कि ये गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी इन लोगों की है या पुलिस की है? पुलिस प्रशासन की है। पुलिस प्रशासन, तो फिर इसमें पूछने वाली बात ही नहीं है। ये पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जितनी भी रेफ्रिजरेटर वैन यहाँ से निकलती हैं, चाहे वो छोटी हैं बड़ी हैं, उन्हें रोका जाए, उनका सैंपल उसी समय लिया जाए, उसके बाद उसको जांच को भेजा जाए। अगर बाद में रिपोर्ट प्रतिबंधित की आती है तो उस जब वो गाड़ी गई थी उसका नंबर और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी समय, क्योंकि भाई ऐसा भी है जो प्रतिबंधित नहीं है उसको तो हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन प्रतिबंधित के लिए अगर आप सैंपल तभी ले लेंगे, उस सैंपल की रिपोर्ट चाहे 10 दिन में आए, आप 10 दिन बाद मुकदमा लिख दीजिए। लेकिन ऐसी कार्रवाई जब तक पुलिस नहीं करेगी, इसके ऊपर रोक नहीं लगेगी, सख्ती करनी पड़ेगी, वरना फिर आज सुबह मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे, क्या धरना लगातार जारी रहेगा? धरना मुकदमा तो दर्ज करना ही पड़ेगा। पहली बात यह है कि वो जो तीसरा गया है, वो तीसरा कहाँ है, उसका पुलिस आश्वासन दे कि वो 24 घंटे में गिरफ्तार होगा। जब पुलिस ये आश्वासन देगी और मुकदमा दर्ज करेगी, उसके बाद यहाँ से उठा जाएगा। मुकदमा तो खैर दर्ज होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता मुकदमा दर्ज होने से। मुकदमा अभी दर्ज होगा, लेकिन जो एक गाय पीछे मारी है उसका पोस्टमार्टम किया जाए, उसका भी मुकदमा दर्ज कराया जाए। दोनों मुकदमे अभी दर्ज हो, तब जाके यहाँ से लोग उठेंगे, वरना नहीं उठेंगे। और